भैया आप बताएं, वो आपके विधायक साहब हैं, विधानसभा में जाकर फूट फूट कर रोए, कैसा लगा आपको? रोना तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। रोना तो एक्टिंग भी करनी चाहिए, बिना एक्टिंग के कुछ हासिल तो नहीं होता ना। अच्छा, वो एक्टिंग करी। क्योंकि उन्होंने विधानसभा में तो कुछ करवाया नहीं, अगर वहीं जाकर रो लेंगे तो कोई अच्छी बात है। किसानों के लिए तो रो रहे हैं, क्योंकि तभी विकास होगा जब काजी जी हटेंगे यहाँ से, क्योंकि विकास पुरुष आदमी नहीं है हमें। जब हजी जी जीत कर आए थे चुनाव में, तो उन्होंने यहाँ पे 60% विकास कराया था। जब से काजी जी है, उन्होंने 30% भी यहाँ पे विकास नहीं कराया। आओ जरूर यहाँ से, लेकिन जब आएंगे, जब इलेक्शन होंगे। अब 4 साल विधायकी के चुनाव के हो गए, अब तक यहाँ गाँव के अंदर नहीं आए हैं। अब चुनाव नज़दीक आ लिए, अब गाँव में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरा मानना है कि अगर काजी जी को अपनी विधानसभा में कुछ करके दिखाना, तो यहाँ की जनता के लिए कुछ करना चाहिए। इनके लिए ग्राउंड छोड़ना चाहिए, युवाओं के लिए कोई नौकरी का सिस्टम देखना चाहिए। किसी तरह की कोई बात ही नहीं है, बस धरने करवा लो। धरने में क्या हो रहा, क्या हो रहा धरने में? धरने जाओ, कभी विधानसभा में, कभी कहीं जाकर बैठ जा, कभी कहीं जाकर बैठ जा। जो जनता की समस्या वो कभी सुनना आते नहीं, उससे क्या हो रहा। इस समय मौजूद है मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के टांडा भनेड़ा गांव में। चूँकि 2022 के विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, सारी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में लगी पड़ी हैं, अपना अपना जोर आजमा रही है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, और चाहे ही आम आदमी पार्टी हो, चाहे सपा हो, और चाहे ही बसपा हो। 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या होगा, जानने की कोशिश करेंगे लोगों से। यहाँ की विधानसभा क्षेत्र में उनका प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, युवा हो या फिर अनुभव वाला। तो आइए चलते हैं और लोगों से राय लेते हैं इस पर। सर, क्या कैसा होना चाहिए आपका इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में, कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं आप? भाई विधानसभा के चुनाव में तो युवा ही होना चाहिए। अगर युवा होगा तो उसकी नई सोच होगी। जैसे कि विधायक काजी साहब इस टाइम पे इन्होंने रोड बनवाया था। अभी रोड पे पत्थर तो है, लेकिन मान नहीं है उस पर। 1 इंची माल पड़ा हुआ है, इस पर सारी बजरी फट चुकी है रोड की भी। फिलहाल ज़्यादा अगर एक्सीडेंट होने लगते हैं यहाँ पे, तो जब जो यहाँ पे अच्छा काम करेगा, वो अगर युवा होगा तो वो अच्छा काम करेगा, वरना तो जो बुजुर्ग होगा वो काम नहीं कर पाने का। अच्छा, अनुभव वाले को क्यों नहीं देखना चाहते, और युवा वाला क्या इतना जो उसे अनुभव है उसे हटाकर जो नया चाहते हैं, वो चेहरा चाहते हैं? नए में से क्या देखना है, नया कैसा हो? युवा की सोच अच्छी होगी, बुजुर्ग की नहीं होगी। बुजुर्ग की नहीं होगी, बुजुर्ग की नहीं होने की। अगर बुजुर्ग की सोच अच्छी होती तो यहाँ पे काम होता। जब यहाँ पे उनकी सोच ही नहीं है तो काम अच्छा कहाँ से हो जाएगा। अच्छा, इस बार ये बताइए, आपकी विधानसभा क्षेत्र से कौन सी पार्टी जीत के जाएगी? भाई इस टाइम पे तो यहाँ पे जो है, चलो बताइए आप बात कर लो। बताइए, कौन सी पार्टी इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में मंगलौर क्षेत्र से जीत के जाएगी? रज्जी सरोत करीम अंसारी जीत के जाएंगे इस बार। कौन सी पार्टी से वो? बसपा से। बसपा से जीतेंगे। तो क्या जो लगातार 2 से 3 कार्यकाल रहे कांग्रेस के, तो उनके कार्य संतुष्ट नहीं है आप? कार्य संतुष्ट इसलिए नहीं है हम उनके, क्योंकि काजी जी जब यहाँ से जीत के गए, वो 3 वादे करके गए थे यहाँ से। एक तो लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज के लिए, फिर एक गांव के मेडिकल अस्पताल के लिए कि इसमें अच्छी सुविधा दी जाएंगी। हमारे स्कूलों के लिए, स्कूलों में कुछ नहीं है। यहाँ देख लो, अस्पताल बंद पड़े, डिग्री कॉलेज नहीं है किसी तरह की भी। कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए क्या गया तो वो नहीं करवाई आज तक के। आओ जरूर यहाँ से, लेकिन जब आएंगे, जब इलेक्शन होंगे। अब 4 साल विधायकी के चुनाव के हो गए, अब तक यहाँ गाँव के अंदर नहीं आए हैं। अब चुनाव नज़दीक आ लिए, अब गाँव में आना स्टार्ट हो जाएंगे। हजी जी लगातार आ रहे हैं, ठीक। जब हजी जी जीत कर आए थे चुनाव में, तो उन्होंने यहाँ पे 60% विकास कराया था। जब से काजी जी है, उन्होंने 30% भी यहाँ पे विकास नहीं कराया। आज उन्हीं की वजह से यहाँ प्रधान ही कुछ करवा रहा। अगर काजी जी कुछ कहेंगे या और कोई कुछ कहेगा, तभी तो यहाँ प्रधान विकास करेगा। जब वही किसी तरह का ऑब्जेक्शन उठाने तो कोई क्या करेगा किसी विधानसभा में? जब काजी जी ही उन्हें राजस्थान के प्रभारी बना दे, किसके बलबूते पर? ग्राम प्रधान की हमारी वजह से हमने बनाया उनको प्रभारी वहाँ का। आज में बिहार में प्रभारी रहे, कन्वीनर रहे, किसी ने बनाया? हमने बनाया उनको, और जनता इतना थोड़ा नहीं बना दिया उन्होंने। तो मेरा मानना ये हो कि उन्हें यहाँ विकास कराना चाहिए, यहाँ ध्यान देना चाहिए, ताकि राजस्थान में नहीं या कोई धरने प्रदर्शन देगा नहीं, विकास पर ध्यान देना चाहिए। विकास के मुद्दे पे इलेक्शन जीत रखा उन्होंने, कोई धरने के उससे नहीं जीत रखा। तो मेरा मानना है कि अगर काजी जी को अपनी विधानसभा में कुछ करके दिखाना, तो यहाँ की जनता के लिए कुछ करना चाहिए। इनके लिए ग्राउंड छोड़ना चाहिए, युवाओं के लिए कोई नौकरी का सिस्टम देखना चाहिए। किसी तरह की कोई बात ही नहीं है, बस धरने करवा लो। धरने में क्या हो रहा, क्या हो रहा धरने में? धरने जाओ, कभी विधानसभा में, कभी कहीं जाकर बैठ जा, कभी कहीं जाकर बैठ जा। जो जनता की समस्या वो कभी सुनना आते नहीं, उससे क्या हो रहा। अच्छा भैया, ये बताएं, जो बहुजन समाज पार्टी के जो आप बता रहे हैं नेताजी, क्या इतने कार्य करा पाएंगे जितना आपको उम्मीद है? जी बिल्कुल, इतनी उम्मीद है कि वो कार्य करा देंगे, क्योंकि जो जनता के बीच में रहता है ना, वही काम करा सकता है। जो जनता के बीच में रहता है वो काम नहीं करा सकता। अच्छा, जो ये जो आपके जो विधायक साहब हैं, आए कभी आपके बीच, कभी किसी सरकारी योजना का बताया जानकारी कि ये योजना है
इससे जुड़ो, इससे आपको फ़ायदा होगा? योजना का तो जब बताओगे जब गाँव में आओगे। मैंने तो गाँव में नहीं देखा उन्हें आज तक अपने, 4 साल हो गए। अच्छा, हाँ, अभी तक मैंने गाँव में नहीं देखा उनको अपने। तो आपको लगता है कि इस बार यानी कांग्रेस का जो लगातार चक्कर चलता आ रहा है, इस बार वो टूटेगा का चक्र जो है? बिल्कुल टूटेगा जी। बहुजन और समाज टूटना पार्टी चाहिए। जी, टूटना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि तभी विकास होगा जब काजी जी हटेंगे यहाँ से। क्योंकि विकास पुरुष आदमी नहीं है हमें, विकास पुरुष आदमी हज्जी सरवत करीम अंसारी है, वही विकास करा सकते हैं मंगलौर विधानसभा में, वरना काजी जी के बस की बात नहीं है। सारी उम्र हो गया ना यहाँ विधानसभा में कब्जा करते हुए। ठीक है, ठीक। क्या लगता है आपको, कौन होगा 2022 का नया चेहरा मंगलौर में? मंगलौर में तो अजय जी होंगे जी बस। कौन सी पार्टी से हैं वो? बहुजन से। बहुजन समाज पार्टी से। क्या कांग्रेस से जो लगातार 2 बार से या 3 बार से लगातार बनते आ रहे हैं, आप उनके कार्यों से संतुष्ट हैं? ना जी, हमने हैं। ऐसा क्यों? जब कोई काम नहीं हो रहा तो फिर बेकार। किसी योजना के बारे में उन्होंने आपको कभी जनता के बीच आए हों, कभी किसी योजना के बारे में जानकारी दी? झूठे वादे करें जी सारे। कौन कौन से झूठे वादे, एक तो बता दीजिए हमें। अजी हमारे कब्रिस्तान की बाउंड्री का वादा करा था, वो झूठा हो गया। गांव के जितने भी वादे करे थे सारे झूठे कर गए। लाइट की क्या व्यवस्था है यहाँ? लाइट की तो ठीक है, वैसे लाइट तो सही चल रही। ठीक आ रही है, और सड़कें ठीक बना रखी? सड़कें कभी सड़कें ऐसी जो एमएलए हैं उन्होंने अपने कोटे से कोई सड़क बनाई? हाँ जी, बनाई। बनाई। हम्म। आप बताएं, आप क्या कह रहे हैं, 2022 में कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए आपका? किलोमीटर का टुकड़ा आज तक उनके दोनों के बस में नहीं आया है। ये मुख्य मार्ग है, वो किसी ने बनवाया नहीं? एक रोडी गिर रखी इस पर, निजामुद्दीन ने गिरवा रखी है। ये टुक्की लगवा रहे, उनसे क्या हो रहा है? ये कुछ भी नहीं होने का उनसे। अच्छा, 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, कैसा मंगलौर को चेहरा चाहिए आपको? आप बताइए, कौन सी पार्टी से हो? दोनों नहीं चाह रहे हैं ना तो बसपा ना कांग्रेस, ये दोनों गंदे। कौन सी फिर पार्टी थर्ड? बीजेपी आए? नई पार्टी आओ जब विकास हो सका, यहाँ से नहीं होता नहीं, इनके दोनों के रहते हुए कुछ भी नहीं हो सकता विकास। आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? कोई सी भी आ जाओ, आम आदमी आ जाओ, हमारे लिए अभी अब भारतीय जनता पार्टी आ जाओ, कोई सी भी आ जाओ, जब तक ये दोनों रहेंगे जब तक विकास नहीं होने का। आज तक 1.5 किलोमीटर का टुकड़ा नहीं बना हमसे। और इलेक्शन के टाइम तो सलाह दुआ सलाम सबसे, आज तक काजी जी को हम नया गाँव भी नहीं देखा, चाहे सारा गाँव मर जाए। लॉकडाउन इतना चला, कोई किसी ने आकर पूछा भी नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अच्छा, ये बताएं, अगर जो आप बता रहे हैं ये दोनों पार्टी को थर्ड पार्टी आ जाए तो क्या विकास कार्य होगा? आ जाए जब भी विकास होगा। ये दोनों ही तो ना भरोसा आना ना कि हाजी और काजी होंगे, ये ना भरोसा है अपने पर, हाजी और काजी होंगे दोनों। तो क्या आपको लगता है अगर थर्ड पार्टी आएगी तो वो जीत के जाएगी? कोई भी आओ, चाहे थर्ड आओ चाहे सेकंड आओ, कोई भी आओ, जनता के जो भरोसा है वो पूरा जीतेगी? पूरा जीतेगी। ये दोनों विकास नहीं कर सकते कभी भी हमारा। आपके जो विधायक हैं, वर्तमान विधायक, वो विधानसभा में जाकर रोए तो कैसा लगा आपको? हमें तो नहीं पता रोए जी, हमें तो आज तक नहीं पता लगा रोए। आपको जानकारी नहीं है? नहीं, हमें तो हमें पता ही नहीं, ना पता होगा। रोए होंगे तो किसके लिए? आपको पता है? हाँ जी पता। कैसा लगा आपको, आपके लिए रोए वो? नहीं, ठीक बात करिए भैया। आप बताएं, वो आपके विधायक साहब हैं, विधानसभा में जाकर फूट कर रोए, कैसा लगा आपको? रोना तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। रोना तो एक्टिंग भी करनी चाहिए, बिना एक्टिंग के कुछ हासिल तो नहीं होता ना। अच्छा, वो एक्टिंग करी क्योंकि उन्होंने विधानसभा में तो कुछ करवाया नहीं, अगर वहीं जाकर रो लेंगे तो कोई अच्छी बात है। किसानों के लिए तो रो रहे हैं, चलो गांव के लिए जनता के लिए नहीं रो रहे, अपने किसान भाइयों के लिए तो रो रहे, ये भी अच्छी बात है। रोना भी अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया रही, किसी का कुछ मत रहा, किसी का कुछ, कौन सी पार्टी हो, सबके अलग अलग ओपिनियन रहे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। कैमरामैन शिवम के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क, धन्यवाद।